Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, ये वीडियो आपके एसएस टीचर सुषमा मैम के द्वारा तैयार की जा रही है। आप अच्छी तरह से वीडियो को सुनिए और लेसन को समझिए। आज हम चैप्टर 2 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स का चैप्टर सेकंड पार्ट रीड करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में रीड किया कि कैसे डिफरेंस एंड प्रेजुडिस पूर्वाग्रह और भेदभाव हैं वो किन आधार पर होते हैं, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, कलर के आधार पर। तो इन आधारों पर एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमने यहाँ थिंकिंग ऑफ द रूरल पीपल और अर्बन पीपल के बारे में रीड किया और यहाँ पर स्टीरियोटाइप्स थिंकिंग के बारे में, जैसे बॉयज़ की क्या बारे में क्या थिंकिंग है लोगों की और गर्ल्स के बारे में क्या थिंकिंग है, क्या लोगों ने अपने उनके बारे में जो राय बना रखी है कि किस टाइप का बॉयज़ होने चाहिए, किस टाइप की गर्ल्स होने चाहिए, उसका प्रभाव बच्चों पर होता है। तो आज हम जो सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उसमें हम ये साइड का जो पैराग्राफ है पहले इसको रीड करते हैं। A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls। यानी कि कॉमन स्टीरियोटाइप बात किसके बारे में है, यहाँ एक धारणा है मुस्लिम्स के बारे में, यानी कि वो क्या है, इंटरेस्टेड नहीं है किस में, लड़कियों को शिक्षा देने में, एजुकेशन देने में। एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल टू स्कूल, और वो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं या चाहते हैं। हाउएवर स्टडीज हैव नाउ शो दैट पॉवर्टी अमंगस्ट Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend school or dropped out from school after a few days। यानी कि जो मुस्लिम्स की थिंकिंग है उसके अकॉर्डिंग या उनकी पॉवर्टी, गरीबी के कारण जो गर्ल्स हैं, मुस्लिम गर्ल्स हैं, वो स्कूल अटेंड नहीं करती हैं या जल्दी ही ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल को छोड़ देती हैं, कुछ ही सालों के लिए स्कूल जाती हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं। Wherever effort has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to schools। जब तक गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, यानी कि सरकार के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं कि जो एजुकेशन है वो किसको मिले, गरीब लोगों को मिले, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या रुचि नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार गवर्नमेंट्स के अफोर्ड करने के बाद भी वो अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो वो एजुकेशन बच्चों को कैसे मिलेगी। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केरला जो स्टेट है हमारे इंडिया के अंदर, डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल्स, जो स्कूल और जो घर है बच्चे का, स्टूडेंट्स कम, उसमें क्या है, डिस्टेंस कम है, होम इज़ नॉट मच, ज़्यादा दूर नहीं है। देयर इज़ ए गुड गवर्नमेंट्स बस, वहाँ पर सरकार के द्वारा बसों को भेजा जाता है, बस की सर्विस दी जाती है। हेल्प टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर आर वुमेन। यानी कि टीचर है जो या स्टूडेंट्स हैं उनको आने में और घर वापस जाने की फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट बसेस दी गई हैं और 60% जो टीचर है वहाँ के स्कूल्स में वो क्या है, वुमेन्स हैं। दीज फैक्टर हैव हेल्प्ड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिली, यानी कि जो सबसे गरीब परिवार है उनकी ज़्यादा मदद की जा रही है, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल्स इन मच लार्जर नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो केरल के अंदर स्कूल अटेंड कर रही हैं। इन अदर स्टेट्स वेयर सच अफोर्ट हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिली वेदर मुस्लिम, ट्राइबल और सो कॉल्ड लोअर कास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अटेंड स्कूल। तो इस प्रकार दूसरे राज्यों में जहाँ ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं वहाँ गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में अब भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो क्या हो, मुस्लिम हैं, चाहे वो ट्राइबल जनजातियाँ हैं या सो कॉल्ड लोअर कास्ट, यानी कि जिनको हम छोटी जाति, नीची जाति बोलते हैं। ये क्या है, डिफ़िकल्ट है कि जो स्कूल है उनके लिए डिफ़िकल्टी आ रही है मुस्लिम्स को या फिर दूसरी जाति के लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए।
पोवर्टी नॉट रिलीजन, यहाँ ना तो गरीबी कोई रीजन है ना धर्म रीजन। इज द केस फॉर नॉन अटेंडेंस, यानी कि गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं है, यानी स्कूल अटेंड करने का रीजन ना तो धर्म है यहाँ पर ना गरीबी है, बल्कि वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे अपने गर्ल्स को स्कूल में भेजने के लिए। तो अब हम करते हैं ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि जो भेदभाव है उसका सामना कैसे किया जाए, उसके अगेंस्ट कैसे हम खड़े हो सकते हैं। पीपल आर एंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क्स, जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कामों में इंटरेस्टेड होते हैं, एंगेज लगे होते हैं, जैसे लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पोट्री, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग, यानी कि या तो शिक्षा दे रहे हैं, या कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, या पोट्री मटके बनाते हैं जो कुम्हार काम करता है, या कपड़ा बुनते हैं, या फिशिंग मछली पालन का, या फार्मिंग की खेती करते हैं। ये बहुत सारे कार्यों में सभी व्यक्ति जुड़े हुए हैं। टू अर्न ए लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के कुछ निश्चित कार्य हैं, आर वैल्यूड मोर देन अदर, इन कुछ वर्क ऐसे हैं जिनकी वैल्यू दूसरे वर्क से ज़्यादा है, दूसरे कामों से ज़्यादा है। एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू, यानी कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, हेयर कटिंग करना, पिकिंग गार्बेज कूड़ा करकट उठाना, ये काम क्या है, ये क्या इनकी वैल्यू कम है, तो इन कामों को करने वाले लोगों की भी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। पीपल हु डू दिस वर्क, जो व्यक्ति ये काम करते हैं, आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर, उनको गंदा या अशुद्ध माना जाता है। ये लोगों की थिंकिंग बन जाती है, ये थोड़े से गलत काम कर रहे हैं, सॉरी छोटे काम कर रहे हैं, तो इनके प्रति लोगों की थिंकिंग भी हल्की हो जाती है। दिस बिलीव्स, ये विश्वास किया जाता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट सिस्टम, यही जो एस्पेक्ट्स है, पहलू है, वो हमारे कास्ट सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज ग्रुप ऑफ पीपल वर प्लेस्ड इन ए शॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट वाज अबोव और बिलो, यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है वो एक लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह काम कर रहा है, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो लैडर के अपर पार्ट में है, लैडर मीन जो सीढ़ी है, तो इसके कुछ हैं जो अपर पार्ट है और कुछ हैं जो लोअर पार्ट। इस प्रकार कास्ट सिस्टम को भी ऐसे माना गया है कि जो अच्छे थोड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं उनको अपर कास्ट के लिए वो रखा गया है, और जो थोड़े से कम वैल्यू वाले वर्क करते हैं उनको लोअर कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये हाई कैटेगरी और ये नीचे है लो कैटेगरी है। तो इस प्रकार एक लैडर की भांति यहाँ पर कास्ट सिस्टम को माना गया है। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप, जो अपने आप को टॉप में रखते हैं, यानी कि जो अपर काम करते हैं, तो लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, तो ऊपर के काम करने वाले को अपर कास्ट बोला गया है, और जो नीचे की सीढ़ी के काम करते हैं उनको लोअर कास्ट बोला गया था। ये कहाँ पर है, कास्ट सिस्टम के अंदर। तो यहाँ एक वर्ड है दलित, तो दलित वर्ड जो यूज किया गया है टर्म पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, तो यहाँ लोअर कास्ट के लोगों के लिए दलित वर्ड यूज किया गया है, जिसमें पहले छोटी जाति के काम, जैसे जो जूता बनाने के काम करते थे, जो मटके बनाने का काम करते थे, या कपड़ा बुनने का काम, उनको ज़्यादातर लोग लोअर कास्ट में काउंट करते थे। टू एड्रेस देमसेल्फ, वो अपने आप को पहचान बनाने के लिए अपने लोअर कास्ट वर्ड का यूज करते थे। दे प्रेफर्स द वर्ड अनटचेबल, इसके लिए वो अनटचेबल वर्ड यूज किया जाता था, इसका मतलब अछूत माना जाता था। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, दलित मीन यहाँ लिया गया टूटा हुआ, ब्रोकन यानी कि जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रिजुडिस, जो अनटच वर्ड है, इससे जो लोगों के जो माइंड की थिंकिंग है या प्रिजुडिस है, पूर्वाग्रह है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। ब्रोकन द दलित पीपल, यानी दलित लोगों या लोअर कास्ट के लोगों के साथ यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। गवर्नमेंट्स रेफर टू दिस ग्रुप से, गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप के लोगों के लिए किस वर्ड का यूज कर रही है, एससी वर्ड, जिसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। तो आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। कास्ट एंड सा देमसेल्फ एज ए सुपीरियर, यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं, सुपीरियर मानते थे। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, जो हमने अभी लैडर के बताया था कि जो लैडर के नीचे के लेवल के लोग हैं उनको क्या बोला गया है, लोअर कास्ट। बॉटम जी नीचे वाले पार्ट के। अनवर्दी एंड द कॉल्ड अनटचेबल, यानी कि उनको असम्मान्य या अछूत कहा जाता था जो लोअर पार्ट के थे। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ टू सो कॉल्ड अनटचेबल, यानी कि जो छुआछूत वर्ड था वो एक अपने उच्च जाति वाले लोग अपनी किसी भी
थिंग्स को वो छूने नहीं देते थे। तो कास्ट रूल जो जाति के नियम बनाए गए थे, सेट किए गए थे, वो अलाउ नहीं करते थे, इसलिए उनको अनटचेबल कहा जाता था। टू टेक ऑन वर्क यानी किसी काम, उनको अपने घर में काम देने में, अदर देन वट दे वर मीन टू डू यानी कि किसी इम्पोर्टेंट काम उनको नहीं दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप वर्क फॉरेस्ट टू पिक गार्बेज, तो जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको गार्बेज उठाने का काम दिया जाता था। रिमूव डेड एनिमल्स यानी कि जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनको दबाने का कार्य भी लोअर कास्ट के लोगों को दिया जाता था। इस प्रकार के लोअर कास्ट के लोगों को क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था। एंड बट दे नॉट अलाउड टू एंटर द होम, जो अपर कास्ट वाले थे वो लोअर कास्ट के लोगों को अपने घर में भी एंट्री करने की परमिशन नहीं देते थे। एंड टेक वाटर फ्रॉम द विलेज, और ना ही उनको गांव के कुएं से पानी लेने की परमिशन थी, इवन एंटर टाइम, और न ही उनको टेम्पल में एंट्री की परमिशन थी। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, यानी कि जो अपर लेवल के कास्ट के बच्चे थे उनके साथ लोअर कास्ट के बच्चे उनके साथ क्लास में नहीं पढ़ सकते थे, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे। थस अपर कास्ट, इस प्रकार जो अपर कास्ट है एक्टेड इन वेज, इन कामों में एक्टिव रहती थी, विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल द सेम राइट एज दे एंजॉयड, यानी कि जो अनटचेबल थे, अछूत थे, उनको ये सारे राइट नहीं दिए गए थे जो उनका वो आनंद ले सकें। तो इस प्रकार जो थोड़े से कम वैल्यू के वर्क थे वो इन लोअर कास्ट के लोगों को दिए जाते थे, इसीलिए इनकी सोसाइटी में क्या होती थी, वैल्यू भी कम होती थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, भारत के एक महान नेताओं में से एक हैं। शेयर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस जो लाइफ का था कास्ट बेस्ड, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसके साथ जो भेदभाव हुआ था, विच टुक प्लेस इन 1901, यानी कि कब हुआ था ये, 1901 में, व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल का था, सिर्फ 9 ईयर्स ओल्ड। एंड ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर, अपने भाई कजन, टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव, यानी कि अपने पिताजी से मिलने अपने कजन ब्रदर के साथ कोरेगांव जा रहे थे। वो कोरेगांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में था। ओके स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिड ही वी वेट, तो लंबे इंतजार के बाद, यानी कि लंबा इंतजार करते हुए, बट नो वन टर्न्ड अप, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुंचा। एन हावर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर कम टू, यानी कि एक घंटे बाद जो स्टेशन मास्टर था, ये स्टेशन पर बैठे हुए थे, उनकी इंक्वायरी करने के लिए उनके आस पास आए। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिक्स, उन्होंने पूछा कि आपने टिक्स ली हैं। वी शोड देम टू हिम, हमने अपने टिकट उसको दिखाई। ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड, तो उन्हें जो क्या थे स्टेशन मास्टर थे, उसने बताया कि आप यहाँ, उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इस प्रकार वी टोल्ड हिम, उन्होंने बताया कि दैट वी वर बाउंड ऑफ कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट, हम अपने पिताजी या उनके सर्वेंट के आने का इंतजार कर रहे हैं कि या तो मेरे पिताजी हमें लेने के लिए आएंगे या पिताजी अपनी सर्वेंट को हमारे पास भेजेंगे। बट दैट नाइदर हैड टर्न अप, ना तो कोई आया उनमें से, एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच, और ना ही हमें रास्ते का पता है कि हमें कोरेगांव कैसे जाना है या किस रास्ते से जाना हमें नहीं पता है। वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन, हमने अच्छी ड्रेसेस डाली हुई थी। फ्रॉम आवर ड्रेसेज एंड टॉक नो वन कुड मेक, उनकी ड्रेसिंग सेंस से और बातें करने के ढंग से, दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल, तो कोई ये नहीं पता लगा सकता था कि हम किस जाति के बच्चे हैं या अछूत जाति के बच्चे हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वाज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण चाइल्ड, हमें लग रहा है कि स्टेशन मास्टर भी को भी यही लग रहा था कि हम किसके बच्चे हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं। वाज एक्सट्रीमली टच्ड एट द फ्लाइट इन विच ही फाउंड अस, यानी कि वह हमारे आसपास ही घूम रहा था और हमें ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था, या ये कोशिश कर रहा था कि हमें वो कैसे भेजे। फ्लाइट इन विच ही फाउंड अस, यानी कि वो हमारे बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एज इज यूजुअल अमंग द हिंदूज, जैसे हिंदूज बच्चों के साथ बिहेवियर किया जाता है, ऐसे ही वो हमारे साथ बिहेवियर कर रहा है। स्टेशन मास्टर आस्क बस, हमसे पूछा वो वीवर, आप कौन है, विदाउट ए मोमेंट थॉट, बिना एक भी
पल सोचे आई ब्लर्टेड आउट दैट वी वर महार। तो मैंने एक भी इन पल इंतजार किए बिना कह दिया कि हम महार कास्ट से हैं। महार इज वन ऑफ द कम्युनिटी, एक समुदाय था विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे प्रांत था उस समय पर महार कास्ट के साथ अनटचेबल का बिहेवियर किया जाता था। ही वाज स्टन, यह सुनकर वह स्टन हो गया, एकदम स्तब्ध रह गया।